Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे क्या 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 फॉर्मूला होता है इसके अंदर, सबसे पहले क्या आता है, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ओके, अनुरिमा इसका फॉर्मूला बताइए ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का। हेलो अनुरिमा, कैन यू हियर मी? आई थिंक शी इज नॉट एबल टू हियर। ओके श्रेया, आप बताइए। हेलो श्रेया, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ बताइए ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन। सर नहीं पता। अरे हाँ, हमने बोला ना सुबह में सबको रिवाइज करने के लिए आया होने के लिए। ये तो बेसिक चीज है, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हम लोग, लेटेस्ट से हमारे पास कोई क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम डिग्री तक क्या होगा, ये आगे इसका रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है, ठीक है, और वीक बेस हो सकता है, ठीक है। वीक सॉल्ट जैसा कुछ नहीं होगा, सॉल्ट जैसे ही, और सॉल्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, वीक एसिड वीक बेस का हो, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, हर केस में हमारा सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, या तो वीक एसिड या फिर वीक बेस, जैसे यहाँ पे हमने वीक एसिड ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमने कुछ लिया था सी, तो H प्लस और A माइनस 0 0 होगा। T इक्वल टू किसी टाइम T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। H प्लस क्या हो जाएगा, C अल्फा, A माइनस क्या होगा, C अल्फा, ठीक है। और फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा के ए, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of A minus अपॉन concentration of HA, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई सी अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई सी अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आप क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की अब यहाँ पे क्या है, हम लोग अल्फा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट अल्फा, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना है क्वेश्चन में कि ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट implies that alpha will be much less than 1, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अप्रोक्सीमेटली, तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, ठीक है। दिस ओनली इज योर ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, दिस इज ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
ये पता चला सबको? हेलो, इज दिस क्लियर? हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. Yes, sir. देन फिर इस चैप्टर में आता है आपके पास pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, तो हम सबसे पहले टॉपिक्स लिख देते हैं. pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, pH ऑफ mixtures of acids and bases. Okay. Then salt hydrolysis, then buffer and indicators. ठीक है, तो हम लोग अभी जितने भी फॉर्मूला है उनको रिकॉल करते हैं एक बार. ठीक है, आप लोग को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है क्या कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? मतलब किस पार्ट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ. Buffer. सारी पार्ट में प्रॉब्लम है. Buffer. बफर में? अच्छा, Buffer, salt hydrolysis और indicator salt. बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और इंडिकेटर में. अच्छा ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. बाकी सबको ये क्लियर है ना, वीक एसिड और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड ये सब कैसे करते हैं? हेलो श्रेया, श्रेया. यस सर. हाँ, ये सब पोर्शन क्लियर है ना आप लोगों को? बोलो यस नो, कुछ बोलो भाई. आ दीजिए. अच्छा अच्छा, इसको फिर से बताना है. ओके, देखो ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड से. ठीक है, वीक एसिड का पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अभी जस्ट हम लोगों ने जैसे देखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास Ha प्लस A माइनस. ठीक है, तो इसका अल्फा हम लोगों ने अभी अभी निकाला, कितना आता है? Ka अपॉन C. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आया था? ये आया था हमारा C अल्फा. ठीक है, तो pH इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. ठीक है, तो pH इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग C. ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये रिजल्ट कैसे आ रहा है? हाँ बोलो. हेलो, सर पीके के पहले माइनस आना चाहिए ना. pKa की वैल्यू माइनस आना चाहिए. हाँ माइनस आएगी, इसीलिए माइनस लिया है. pK इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ P होता है ना. समझ में आ रहा है? हेलो श्रेया. यस सर. यस. Then pH ऑफ वीक बेस, तो सिमिलरली बी, कोई वीक बेस हम लोग ले लेते हैं BOH, B प्लस प्लस OH माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? C अल्फा इज इक्वल टू C अंडर रूट KA बाई C. तो ये अंडर रूट C इंटू KA ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो POH होगा, POH विल बी हाफ ऑफ PKB माइनस लॉग C. ठीक है, और फिर pH हम लोग कैसे निकालेंगे? POH 14 माइनस POH. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला चीज क्लियर है?
यस सर। इसके बाद हम लोग फिर इसमें देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट्स, या फिर अगर कभी कभी ऐसा हो कि वीक एसिड, मतलब अगर वाटर के साथ कुछ सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मिक्सचर लिया HCl प्लस वाटर, ठीक है। और उसमें HCl का सॉल्यूशन हमने कैसा ले लिया, वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है। वेरी वेरी डाइल्यूट मतलब 10⁻⁻5 से नीचे, ठीक है। concentration is लेस देन 10⁻⁻5 मोलर, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वाटर से जो H प्लस आएगा, ठीक है। वाटर भी थोड़ा सा हाइड्रोलाइज होता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और HCl हमारा कितना है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा, पूरा टूटेगा, प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा pH जो होगा वो वाटर से जो H प्लस आ रहा है उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है सबको। जनरली हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, अगर उसका कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पूरा का पूरा H प्लस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस will be equal to concentration of H plus from HCl, ठीक है। But for dilute HCl, ठीक है, dilute HCl मतलब ऐसा नहीं कि 10⁻³ मोलर, जब 10⁻⁻5 या उससे कम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, concentration of H plus will be equal to concentration of H plus from HCl plus concentration of H plus from this H2O, ठीक है। 1 सेकेंड, हम लोग के पास आई थिंक टाइम बहुत कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो नोट्स था क्या बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का, उसको निकालते हैं और उसको एक बार जल्दी जल्दी देखना शुरू करते हैं। व्हाट डू यू फील, वैसे ठीक रहेगा या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताने में? हमको लग रहा है इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप लोग क्या लोग बोलते हैं, बोलो बोलो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो 1 सेकेंड।
Hello, this screen is visible to everyone? Yes, sir. ये वाला नोट्स Yes, पढ़ा sir. है आप लोगों ने पहले कभी? हेलो बोलो. Yes. No, sir. तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लियरली यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल इनटू आयंस. ठीक है, जो पूरी तरह आयंस में अपने टूट जाते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इसके लिए अल्फा हम लोग 1 मांगते हैं. अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबको पता है. ठीक है. तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होंगे? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे होंगे, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि जिसका अल्फा 1 से कम हो. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन. और वो बहुत कम डिग्री तक क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है. उसमें आता है हमारा वाटर, जितने भी हमारे वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है. ठीक है. लिक्विड SO2 इज लिक्विड SO2, पता नहीं इसको क्यों लिखा है इधर. ठीक है, अल्फा इसका क्या होता है? लेस देन 1 होता है. ठीक है, मच मच लेस देन 1 होता है. तो जितने भी वीक एसिड्स होंगे और वीक बेसिस होंगे वो हमारा क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. अब हाँ, तो यहाँ पे फिर उसी को फर्दर क्लासिफाई किया है. सारे सब्सटेंसेस को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो बिल्कुल नहीं टूटे, और इलेक्ट्रोलाइट जो कि टूट जाए. ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस है उसको फिर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो बस उसी ऊपर जो लिखा है उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ले लिया सब लोगों ने? Yes, sir. ओके. फिर आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हम लोग को पता है. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब पर मोल ऑफ सब्सटेंस हमारा कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है. ठीक है, दिस इज सिंपल डेफिनेशन. नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली. ठीक है, तो अल्फा हमारा क्या होता है? इज फ्रैक्शन ऑफ वन मोल दैट इज डिसोसिएटेड. जैसे यहाँ पे ए भी लिया, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया. ठीक है, तो किसी टाइम टी में ये क्या होगा? सॉरी, एट इक्विलिब्रियम. किसी टाइम टी पे नहीं, एट इक्विलिब्रियम. लेट अस से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक केस ले लिया इक्विलिब्रियम का. तो ये C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा. तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले से. और अगेन ये ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमारा जो था, C इज इक्वल टू 1/V. 1/V मतलब C is the volume of solution which contain 1 mole. ठीक है, मतलब 1 अपॉन क्या है? मोलैरिटी है. ठीक है, तो यहाँ पे वही इक्वेशन इसने पुट कर दिया. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम नीचे खिसकाते हैं. ले लिया सबने? Yes, sir. ओके. तो यहाँ से फिर हमने जो अभी जस्ट अप्रोक्सीमेशन किया, ठीक है, कि 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ले सकते हैं. उसको आप इसमें पुट कर दो तो आपका अल्फा का वैल्यू आ गया हम लोगों ने जो अभी निकाला है. ठीक है, तो ये 1/C को इसने क्या लिखा है? 1 कॉन्सेंट्रेशन को इसने V से डिनोट किया है. ठीक है, तो V इसने डिफाइन इस तरह से किया है. V हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन मोलैरिटी हो जाता है ये चीज. ठीक है, मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में कितना है और 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा? दैट विल बी 1 अपॉन मोलैरिटी. ठीक
तो इसने इसको उल्टा लिखा है, इसने मोलैरिटी का इसने रेसिप्रोकल लिया है, v इज नथिंग बट 1 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, और 1 अपॉन c, ठीक है। ओके, देन एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो तीन तरह के एसिड इसने बताया, मोनो एसिडिक, डाई एसिड और ट्राई बेसिक, सॉरी मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक और डाई बेसिक, ठीक है। मोनोबेसिक जो 1 मोल H प्लस दे पर मॉलिक्यूल, डाई बेसिक जो 2 मोल्स ऑफ H प्लस दे पर H प्लस मॉलिक्यूल, ट्राई बेसिक मतलब जो 3 मोल्स ऑफ H प्लस दे पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो ओके, सिमरन आप बताइए, H3PO3 डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक? हेलो सिमरन, कैन यू हियर मी? I think she is not able to hear. Okay, Shreya, can you tell? H3PO3 डाई बेसिक है। डाई बेसिक है, ठीक है, वेरी गुड। H3PO4 हमारा क्या होगा? ट्राई बेसिक, ठीक है। और अनुरिमा आप बताइए H3PO2 क्या है? Sir, wait. Sir, H3PO2 मोनोबेसिक। मोनोबेसिक, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन जो है भले ही दिखने में फॉर्मूला में आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या है, आयोनाइजेबल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझना है, H3BO3 जो होता है, दिस इज नॉट अ आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड मतलब जो पानी में आपको H प्लस दे, ठीक है। तो H3BO3 आपको H प्लस नहीं देने वाले पानी में। H3BO3 इज अ ल्यूइस एसिड, तो ये H प्लस नहीं देता बल्कि OH माइनस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो H3BO3 इज अ ल्यूइस एसिड, इसको H2O मिलेगा तो BOH4 माइनस बना देगा, ठीक है। और इस तरह से सॉल्यूशन में आपको H प्लस दिखेगा, ठीक है। H3BO3 टूटेगा नहीं H प्लस और H2BO3 माइनस में, ठीक है। दैट इज राइट, इज नॉट अ आर्हीनियस एसिड एंड इट इज अ ल्यूइस एसिड, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके ओके, तो H प्लस आयन हमारा कभी कभी डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं लिखते क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन सब फॉर्म में, ठीक है। तो जनरली आपको H प्लस नहीं दिखेगा, इस तरह से हाइड्रोनियम आयंस दिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया सबने? क्लियर करें इसको। यस सर। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई भी एसिड है हमारा, वो H प्लस लूज करने के बाद जो चीज बनेगा, ठीक है, जैसे इसने HX ने H प्लस लूज किया तो X माइनस, तो दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब ये हमारा एसिड है, उसके साथ ये बेस था, एसिड मतलब जिसने H प्लस दिया, बेस मतलब जिसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, H प्लस लेने के बाद ये जो चीज बना, दैट इज योर कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये रूल आता है, ये रूल आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट नहीं, ये रूल उतना अच्छा नहीं है। रूल असल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, बोलो? वीक होगा, हाँ। वैसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, कोई बता सकता है इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? डिसोसिएट करने के बाद वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जैसे HX हमारा अगर डिसोसिएट कर रहा है किसमें, H प्लस और X माइनस में, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अगर ये चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब HX अगर बने, जैसे ही बने ये तुरंत क्या होगा, टूटना चाहेगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड इसका कंजुगेट बेस अगर जो है, ठीक है, X माइनस, ये अगर एक्सेप्ट करके एक H प्लस अगर ये बेस की तरह एक्ट करे, ठीक है, ये अगर एज बेस एक्ट करे और H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, HB, विच इज अनस्टेबल, ठीक है, मोर रिएक्टिव है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर मोर रिएक्टिव, तो इसलिए वो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए ये बेस क्या होगा, बहुत वीक होगा, ये जल्दी से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना पाए चाहेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर करें इसको। Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेसिस के एग्जांपल है, ये पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आता है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या होता है, लुईस कंसेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते हैं, ठीक है, H प्लस OH माइनस की बातें नहीं करते। जो न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा, दैट विल बी एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा दैट विल बी बेस, मतलब किसी के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो दैट विल एक्ट एज अ बेस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर के बारे में दिया है, तो वाटर का अपना भी क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, ठीक है, और वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा 10 टू द पावर माइनस 14 होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग न्यूट्रल वाटर का पीएच निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी माइनस सॉरी दैट कम्स आउट टू बी 7, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालें, ठीक है। तो अगर प्योर वाटर है तो उसके पास मोलैरिटी का क्या है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, बट स्टिल हम लोग ये मानेंगे कि अगर सॉल्यूशन में हमारे पास सिर्फ वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट भी क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, और हमारा सॉल्वेंट भी क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाटर है तो हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज 1000/18, ठीक है, 1000 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, दैट विल डिसाइड योर मोलैरिटी, तो दिस कम्स आउट टू बी 55.5, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोलर, ठीक है। फिर आयोनिक प्रोडक्ट पे आते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट इज दिस इनटू दिस, ठीक है, तो इट्स वैल्यू इज 10 टू द पावर माइनस 14 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस दोनों सेम होगा, तो pH कम्स आउट टू बी 7 एंड BOH कम्स आउट टू बी 7, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पे फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ गया आपके पास, ठीक है। वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। रिएक्शन में जो भी मिक्सचर प्रेजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kw, that depends only on temperature. So for all practical purposes, concentration of H plus and OH minus will always be 10 to the power minus 14. अभी ये सब रिजल्ट हम बहुत सारे इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, तो quickly take a screenshot of this. ले लिया सबने, क्लियर करें? हाँ बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे उसी तरह से pKa कैलकुलेट किया है वाटर का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन का हम लोग pH कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो पीएच क्या होगा, ठीक है। तो पीएच हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब दोनों का अल्फा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, मतलब दोनों पूरा पूरा टूटेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन आपने एसिड का डाला है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे 1 है। समझ में आ रहा है सबको?
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका एसिड हेलो, तो हाँ हम क्या कह रहे थे, हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी पीएच कैसे निकालते हैं, दोनों के लिए अल्फा क्या होगा, अल्फा 1 भी हमारा 1 होगा, अल्फा 2 भी हमारा क्या होगा 1 होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ऊपर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है, अपॉन ये नीचे हमारा क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है इसको एक्सप्लेन करें या फिर हो जाएगा? सर हो जाए। हो जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली OH माइनस का भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं मिक्सर का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का। ओके, तो इसको हम लोग फिर नीचे करते हैं। अब हम लोग जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एक मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, उसका पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आपने मिक्स किया तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, और उस फिर वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक या बेसिक कैसे होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन आपने डाला था या फिर बेस का कितना कॉन्सेंट्रेशन डाला था, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका एसिड के मोल्स ज्यादा है N1V1 या फिर बेस के मोल्स ज्यादा है N2V2, आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, तो H प्लस इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अगर एसिडिक हुआ तो अपॉन V1 प्लस V2, दिस विल हैपन व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, मतलब एसिड का आपने ज्यादा डाला है। बेस के लिए सिमिलरली N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं इसको, ओके। फिर वीक एसिड और वीक बेस का हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, अल्फा अल्फा के टर्म्स में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज शुरू होना होता है, ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होना शुरू होता है कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन ये सब कैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है हमारा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि पूरा का पूरा टूटेगा, और दूसरा क्या है, हमारा वीक एसिड है, तो H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू C1, और वीक एसिड हमारा क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, ठीक है, तो C2 पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, C2 से कुछ जो H प्लस आएगा दैट विल बी C2 अल्फा, और जो एसिड जो H प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा दैट विल बी C1, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि इक्वेशन कुछ ऐसे आया हमारे पास, ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस सिर्फ HA से जो आ रहा है, मतलब वीक WA जो वीक एसिड है उससे आ रहा है वो नहीं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल, ठीक है, टोटल मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है वो और वीक एसिड से जो आ रहा है सो, ठीक है, बोथ विल बी देयर इन दिस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। और फिर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन इसने होल्ड किया, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, फिर इसके बेसिस पे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हैं और फिर उसका पीएच निकाल सकते हैं, ओके, तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, वो केस लिया जिसमें मिक्सचर ऑफ हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स है, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, मोनोप्रोटिक है, तो HA1 लिया हमने और दूसरी तरफ HA2 लिया, तो इसका इस साइड से इक्वेशन हम लोग करेंगे
तो C1 अल्फा 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के कारण C2 अल्फा 2 आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, कोई एक ही होगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो Ka1 की ये इक्वेशन आ गई, Ka2 की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, अल्फा 1 अल्फा 2, और हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। Ka1 अपॉन Ka2 अगर आप करें तो इसकी रेशियो आ जाती है अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को अल्फा 1 और अल्फा 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा फिर ये आ जाता है, और फिर हम लोग पीएच के टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला है, अगर हमारे पास इसी केस में आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, इफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर is also considered, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, अगर कंसीडर करना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है, सब रूट के अंदर ही है, ठीक है। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये वाला जो आपका इक्वेशन आया, अगर ये n एसिड्स के लिए होता, n वीक एसिड्स, ठीक है, तो उसके लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाता है, अंडर रूट समेशन ऑफ Ci Ki I इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर करें, बोलो बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट इज योर pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जिससे एक से ज्यादा प्रोटॉन निकले, एक से ज्यादा H प्लस निकले, ठीक है। तो अल्फा 1 हमारा पहला डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, अल्फा 2 हमारा दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो H2A सबसे पहले इस तरह से ब्रेक किया, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा 1, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, चलो इसको देखते हैं। H2A, ठीक है, हमारा ब्रेक किया H प्लस और HA माइनस में, ठीक है। तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा, C अल्फा, सॉरी अल्फा 1, C अल्फा 1, C अल्फा 1, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा HA माइनस जो है ये Ka1 है, HA माइनस हमारा टूटेगा Ka2 के साथ, H प्लस प्लस A2 माइनस, ठीक है। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है, C अल्फा 1, इसका इनिशियल 0, इसका इनिशियल 0, तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, C अल्फा 1 अल्फा 2 और A2 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी दिस थिंग प्लस दिस थिंग, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज दिस थिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Yes, sir. A2 माइनस इज C अल्फा 1 अल्फा 2, C अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस विल नॉट बी दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ये फर्दर क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस, ठीक है। तो HA माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ये आ गया, ठीक है। अब हम इस दोनों इक्वेशन में सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन की, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir. अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड होगा तो उसका सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, ठीक है। तो अल्फा 2 विल बी मच लेस देन अल्फा 1,
और चूंकि दिस इज अ वीक एसिड तो अल्फा 1 विल आल्सो बी मच लेस देन 1, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, 1 माइनस अल्फा 2 को तो ऑब्वियसली इक्वल टू 1 ले लो। तो आपका ये क्या होगा, इक्वेशन इससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनफैक्ट 1 प्लस अल्फा 2 को भी आप लोग अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, Ka1 इज इक्वल टू सी अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ अगेन, ठीक है। और ये वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज Ka2 इज इक्वल टू सी अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब 1 माइनस अल्फा 2 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग अल्फा 1 ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको भी आप सिंपलीफाई कर दो, Ka1 इज इक्वल टू सी अल्फा 1 स्क्वायर। तो अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, उसको इसमें पुट कर दो तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारा पीएच क्या है, ठीक है। तो पीएच के लिए हम लोग क्या मानेंगे, दिस इज द एसिड दैट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रोटोनेशन, फर्स्ट डीप्रोटोनेशन, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम सेकंड डीप्रोटोनेशन। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, सी अल्फा 1, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या होगा, इसको कर सकते हैं। ये डिस्कशन क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर करें इसको। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सारे अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग यूज किए हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, हम भेज देंगे। देन कम्स हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस अब किसका होता है, हाइड्रोलिसिस ऐसे सॉल्ट का होता है जिससे आपको मतलब ऐसे सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के ऐसे कंपोनेंट का होगा जिससे कुछ वीक एसिड या फिर वीक बेस बन रहा हो, ठीक है। तो हमारा सॉल्ट क्या होना चाहिए हाइड्रोलिसिस कराने के लिए, सॉल्ट या तो वीक एसिड वीक बेस होना चाहिए, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी वीक, तब हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर हम पीडीएफ ये अपलोड करना भूल जाए तो कोई हमको याद दिला देना एक बार कॉल करके। तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस और अनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। दिस इज अर्नब, आपको यहाँ से डाउट था ना? Yes, sir. तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कटायन का रिएक्शन कराते हैं वाटर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास कोई वीक बेस बनता है, ठीक है। तो दिस इज योर कटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब अलग अलग हाइड्रोलिसिस को हम लोग देखते हैं। पहला हाइड्रोलिसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो यहाँ पे कटायन हमारा क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेटेस्ट से हमारे पास क्या है, Ha है, और वीक बेस हमारे पास क्या है, BOH है, ठीक है। तो इसका सॉल्ट क्या होगा, Ba, ठीक है। अब इसका अनायन, सॉरी ये, हाँ, अनायनिक पोर्शन आपका हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसको अगर आपने वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, Ha, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जस्ट लाइक कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है इसका, ठीक है। तो A माइनस हमारा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका ये कॉन्जुगेट बेस है तो वीक होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता है। ये वाला पोर्शन हमारा हाइड्रोलाइज हो सकता है, सॉरी, हाँ, ये वाला पोर्शन B प्लस, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, BOH बना देगा, ठीक है, विच इज अ वीक बेस। तो वीक बेस का क्या होता है, कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ बोलो। Yes, sir. हाँ, अब इक्वेशन हमारा KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस, ठीक है। तो अब हमारा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है, सॉल्ट मतलब हमारे ये Ba, ठीक है।
तो Ba का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, C है, ठीक है। तो अगर Ba का कॉन्सेंट्रेशन C है तो B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, C, और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, C, क्योंकि सॉल्ट हमेशा हमारा क्या होता है, सॉल्ट इज ऑलवेज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो हमारा इक्वेशन आ गया KH इज इक्वल टू BOH H प्लस अपॉन B प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर नोटिस करो आप लोग, ये चीज हमारा क्या है, BOH अपॉन OH माइनस इंटू B प्लस, दिस इज 1 अपॉन KB. KB, 1 अपॉन KB, ठीक है। तो 1 अपॉन KB आ गया। और फिर ये चीज हमारा क्या है, ये जो हम जिसको ब्लू से कर रहे हैं, ठीक है, H प्लस इंटू OH माइनस, दिस इज नथिंग बट योर KW, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस का ये इक्वेशन आ गया। क्लियर है सबको? Yes. तो हाइड्रोलिसिस का एक बार इक्वेशन आ गया, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, H कभी कभी अल्फा को आप इस पीडीएफ में H से डिनोट पाएंगे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अंडर रूट KH अपॉन C, जस्ट लाइक ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। समझ में आ रहा है? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाई C, और KH की वैल्यू फिर आपने पुट कर दी KW अपॉन KB, तो इससे आपका pH आ गया। अब क्लियर है आपको अर्नब? Yes, sir. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। सिमिलरली हमारा नीचे वाला जो सॉल्ट होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो इसका भी हम लोग वैसे ही काम करेंगे जैसा ऊपर किया है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, अनायन हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C, जो कि हमारे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, C अल्फा, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन विल बी KH। तो KH इक्वल टू क्या होगा, KH इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, concentration of OH minus into concentration of H plus, this thing will be equal to your KW, okay, and concentration of HA upon concentration of H plus into A minus, this will be 1 upon KA, okay. So this gives you the value of KH, that is KW upon KA। फिर आप अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, ठीक है। फिर उसके बाद आपका pH आ गया। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, फिर हम दूसरा अगला केस लिए वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है। तो यहाँ पे कटायन अनायन दोनों आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो इक्वेशन ये वाला सबको क्लियर है, HABOH अपॉन B प्लस एंड H प्लस, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, H प्लस और OH माइनस दोनों से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो हमारा ये चीज क्या हो गया, HA अपॉन A माइनस इंटू H प्लस, दिस इज योर 1 अपॉन KA, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन पेन से हमने जो लिखा है B प्लस BOH और OH माइनस, ठीक है, दिस विल बी योर 1 अपॉन KB, ठीक है। और फिर ये जो येलो पेन से लिखा है H प्लस इंटू OH माइनस, दिस विल बी योर KW। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो इसका इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। और फिर यहाँ से हम लोग अल्फा के वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे pH निकाल सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। क्लियर करें इसको। Yes, sir. फिर अगला केस आता है, हाँ ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ओके, मेरे को पुष्कर सर का मैसेज आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास आज 8 बजे के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एवरीवन इज ओके विद दिस? 8 to 8:30 आधे घंटे में हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? एवरीवन इज ओके विद दिस? क्या कोई ओके नहीं लगता है? Okay, so good evening everyone. Good evening Andrima, Arnav, Shreya. So मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं प्राइवेटली, ओके। okay कर रहा हूँ, ठीक है। So basically the entire Sarthi is waiting for you. सारे juniors आपका वेट कर रहे हैं। तो एक चीज है कि I have to tell before you go in front of them कि there's nothing to panic or worry, ठीक है? All the students सब बच्चे ही हैं, आपसे छोटे हैं, and we are having this program just to inspire them because आपका जो भी रिजल्ट है उनके लिए बहुत बहुत बड़ा है। आपको लग नहीं रहा होगा उतना, but for them it is very big result. So that is why there is just a short interaction with them to encourage and inspire them. Okay. Okay. So you all can join in my meeting ID. Okay. And don't worry, we will not force anyone to speak. If someone wants to speak, we'll request all of you. किसी को अगर बोलना है तो they can speak and share their experience. Okay. Okay, Arunima, Arnav. Yeah, Yes, sir. okay, right? Is it okay, Shreya and Mayank? ठीक है. So you all can just join in the other meeting. मेरे physics का जो meeting ID है 608 वाला, you can join in that. Okay. So ठीक है, डरो मत बिल्कुल। हम भी डरते थे ऐसे आपके टाइम पे, but we just come and we'll have just short celebration. उसके बाद आपका फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगा, ठीक है? So जल्दी ज्वाइन करो, वहाँ पे 30-40 students are waiting for you. You can join in that meeting. ठीक है? Thank you very much.